ये है ग्लोबल टीवी। आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। हर पल हर वक्त कोने कोने पर नजर हम दे रहे हैं आपको ताज़ा खबर। नाजरीन, यह है ग्लोबल टीवी और हम पेश करते हैं खुसूसी पेशकश और खबरें। सबसे पहले ग्लोबल टीवी की खास खबर। नाजरीन, हम आज आपको एक ऐसे वली अल्लाह का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी जिंदा करामत गुज़िश्ता 700 साल से जारी है। जिस तरह दुनिया में जितने भी पैगम्बरान ने आए हैं, बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने हर पैगम्बर को एक एक मोजिज़ा अदा किया है। बिलखुसूस हमारे नबी आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला के रसूल हैं, अपने साथ कई मोजिज़े लाए हैं। उन मोजिज़ों में सबसे बड़ा मोजिज़ा कुरान करीम है, जो ता क़यामत सरचश्मे हिदायत है। इसी तरह अल्लाह के वलियों की भी कई बेशुमार करामतें हैं। बाज़ वलियों में बहुत सारे वली हैं जिनकी करामतों का सिलसिला बरसा बरस से आज भी जारी है। कुरान करीम में उन वलियों का इस तरह जिक्र आता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हीं औलिया इकराम में हम एक ऐसे वली की करामत का जिक्र कर रहे हैं, आप उस जिंदा करामत को देखकर दम बखुद हो जाएंगे। अल्लाह के इस प्यारे वली का नाम है हजरत अमीर व कबीर मीर सैयद अली अल मारूफ मौला अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। ये हजरत की आरामगाह चंबल सागर के किनारे रियासत राजस्थान के दूसरे बड़े तरक्की याफ्ता शहर कोटा से 8 किलोमीटर दूर मौजे अदर जिला में वाक़ है। बताया जाता है कि आप शाम के वक्त जिक्र अल्लाह में थे। एक बड़ी चट्टान हवा में उड़ती चली जा रही है। आपकी नजर उस चट्टान पर पड़ी। आपने अपनी उंगली से इशारा करके कहा, अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से जारी है तो चला जा, और अगर शैतान के हुक्म से जारी है तो वहीं रुक जा। ये कहते ही चट्टान वैसे ही मौलख हवा में रुक गई। उसी वक्त मालूम हुआ कि एक जादूगर गोपी चंद किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से यह चट्टान हवा में उड़ा रहा था। ग्लोबल टीवी हैदराबाद के नुमाइंदे नवाज गालिब और शफीक अतर ने इस जिंदा करामत वाले वली अल्लाह की जियारत की और देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान मौलख है। उस चट्टान के नीचे आस्ताने आलिया हजरत अमीर व कबीर मीर सैयद अली अल मारूफ मौला अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमाए। आपके हुजरे में जाने के लिए एक बहुत ही छोटा दरवाजा है, जिसमें से सिर्फ एक ही शख्स अंदर जा सकता है। नुमाइंदों ने जियारत की और चट्टान का जायजा लेने के बाद हैरत ज़दा हो गए। चूंकि एक बहुत बड़ी चट्टान जिसके वजन का अंदाजा लगाना मुश्किल है, मौलख है। हमने वहाँ के खादिम व सज्जादनशीन से बातचीत की है, वो क्या कहते हैं देखिए। नाम बताइए। फखरुद्दीन शाह और मुजफ्फर अली। कुछ बताइए कि कितने साल पुराने, कहाँ से आए हुए हैं सरकार? ये 700 साल होना था। कहाँ से तशरीफ लाए सर? जी, इसका पूरा इतिहास वो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर अपना। अच्छा, एक उस पर लिखा हुआ है पूरा, इसका उस पर लिखा हुआ है उसका सभी डर आप उसमें आ जाएगा। आगे हम गलत बोल जाएंगे और बात पड़ जाएगा। आप खिदमत कब से कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ कम से कम 50 साल 50 साल से। आपसे पहले आपके कोई करे हुए हैं यहाँ? मैं यहाँ हमारे मुर्शद थे, मुझे का नाम? हमारे पीर साहब। पीर साहब का नाम? उनका नाम मुजफ्फर, उनका नाम था मुन्नू शाह मनोहर। अच्छा, मुजफ्फर नाम था। मुजफ्फर साहब। उसके बाद सिद्दीक अली आए। अच्छा, मैं उसके बाद में आया गद्दी के बाद। अच्छा। उसके बाद हमारे साले साहब आए। सिद्दीक अली साहब का नाम क्या है? सिद्दीक भाई। सिद्दीक भाई कितने साल थे? है जी, सिद्दीक भाई कितने साल की है? कम से कम वो 30 साल। आपके साले साहब? है जी, आपके साले साहब आए? साले साहब हमारे तरीक के बाद में बैठे हैं। अच्छा, मैं तरीक कहता हूँ। क्या नाम है उनका? सिद्दीक अली। बाकी ये क्या काफी पुरानी दरगाह है और इतनी पुरानी दरगाह है कि यहाँ के अगर कोई वासिंदे से आप पूछो तो वो भी पूरा मुकर्रम ये नहीं टाइम बता सकते कि ये कितनी पुरानी दरगाह है। इसकी दरगाह की खासियत ये है कि इनको अदर सला वाले बाबा इसलिए कहा जाता है, खास तौर से ये अदर में जो लटकी हुई है चट्टान, ये चट्टान जो है वो इस तरीके से लटकी हुई है कि शैतान ने जब इस तरीके को
फेंका या मारने की कोशिश करी है तो बिल्कुल उंगली के इशारे पर ये अधर में लटक गई है बिल्कुल। इसके नीचे काफी पानी है और पहले और भी ज्यादा पानी था। जब ये पूरा इसका मुकर्रम गवर्नमेंट ने इसको बनवाई थी उस समय ये बहुत काफी नीचाई पे थी और यहाँ पे बिल्कुल चूरे जहाँ आप खड़े हुए हैं या मैं खड़ा हुआ हूँ उसके नीचे तक के चट्टाने वगैरह थी। ये दरगाह एक बिल्कुल सुनसान एरिया में थी। आज से 40 साल पहले यहाँ दरगाह में सिर्फ दरगाह थी, इसके आसपास कोई बसावट नहीं थी, कोई लोग बसे हुए नहीं थे। इसके आगे कब्रिस्तान है जो बहुत पुराने कब्रिस्तान है और उसके बाद ये दरगाह को गवर्नमेंट ने कम से कम आज से 20 साल पहले उसकी तैयारी और कुछ करवाई। इससे पहले यहाँ के जो दरगाह के गवर्नमेंट ने खादिमों चला आ रहा है तो हमारे पुरखों ने करिए सर, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान देखभाल करी है इसको और उसको धीरे धीरे बढ़ाया है। ये दीवार क्यों लगा, इसको पूरा ठेका क्यों दे ये सब बाद में बनी है। ये तो बाद में बनी है तो नहीं, ये ठेका कौन दिए ये? हाँ, बाद में दिए, ये पहले ठेका नहीं था। नहीं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? अगर ये अधर सिल होती तो बात अलग होती थी देखने के लिए। नहीं, ये यहाँ पे वो ताबीज बना कागज बना। अच्छा अच्छा, ताबीज बना बाबा का जो मजार है, मजार रोजों का नाम है। अदब के लिए कोई अंदर कुछ गवर्नमेंट की निगरानी में है? हाँ लेकिन नहीं, गवर्नमेंट की निगरानी में? नहीं हमारे हैं, हमारे गवर्नमेंट ने तो इनका बाहर का जो काम डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट का काम किया था यहाँ पर। अच्छा, गवर्नमेंट का यहाँ जो मुकामी लोगों, मुतखदीन व ज़ायरीन ने बताया कि यह दरगाह शरीफ तकरीबन 700 साल से है और ये बुजुर्ग ईरान से यहाँ तशरीफ लाए हैं। जिन लोगों को इस दरगाह से वफ़ियत है वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ में शिरकत के लिए अजमेर आते हैं तो यहाँ जरूर ज़ियारत को आते हैं। आपकी बारगाह अजमेर शरीफ से 230 और दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर कोटा शहर में है जो राजस्थान का बॉर्डर है। इस गांव का नाम चट्टान की निस्बत से अधर सिला रखा गया। अधर के मानी अधर और सिला के मानी सिल, राजस्थानी जबान में चट्टान को सिल कहते हैं। आपकी एक और करामत है और आपकी मजार और चट्टान के दरमियान में एक बारीक राहदारी है, एक बारीक रास्ता है। इस रास्ते का नाम सुई का नाका रखा गया है। इस रास्ते से मोटे से मोटा आदमी भी गुजर जाता है और जो लोग इस राहदारी से गुजरते हैं बताया जाता है कि अगर वो किसी बीमारी में हैं तो उन्हें शिफा हो जाती है। तो हमने देखा कि वहां कई लोग एक के बाद एक उस बारीक राहदारी से चट्टान के कोने पे जो राहदारी है उस राहदारी से गुजर रहे हैं और बारगाह में से दाखिल होकर के बाहर निकल रहे हैं। ये चट्टान जो चंबल सागर बताया जाता है कि ये सागर जो है पंजाब में जाके गिरती है, पाकिस्तान के पंजाब में, उसके किनारे ये दरगाह है और यहाँ पर ज़ायरीन का हमेशा हुजूम रहता है और आपका सालाना उर्स शरीफ जैसे ही हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ का इख्तिताम होता है उसके फौरी बाद रजबी के महीने में 10, 11, 12, 13, 14 रजब तक यहाँ पर सालाना उर्स शरीफ का एहतमाम किया जाता है। मुकामी लोगों ने बताया कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की जो पहली हुकूमत राजस्थान में आई उनकी काबीना में एक मुस्लिम मिनिस्टर हबीब साहब थे। उन्होंने इस दरगाह शरीफ को डेवलप किया, यानी इस दरगाह शरीफ को तरक्की दी और वहां पर एक मस्जिद बनाई और अतराफ में दीवारें, फर्श वगैरह उन्होंने बनवाया। एक और खास बात यह है कि आपकी बारगाह के करीब में एक जमीनी चट्टान पर घोड़े के टाप के निशान है, पैरों के निशान है। उस वक्त जब चट्टान खला में उड़कर आ रही थी, हवा में उड़कर आ रही थी, तो सरकार का घोड़ा वहां बंधा हुआ था। वो घोड़े ने जोर जोर से पैरों को पटका और सरकार को इशारा किया। चूंकि सरकार जिक्र अल्लाह में थे, सरकार को इशारा किया पैरों के टाप की आवाज से, तो वो पैरों के निशान उस चट्टान पे आज भी मौजूद हैं। लोग वो भी देखते हैं वहां पर। चूंकि एक ही चट्टान एक तरफ है और एक दूसरी मुअल्लक चट्टान है जो जिंदा करामत बताई जाती है, जो देखने से ताल्लुक रखती है। ज़ायरीन,
ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا یہ راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 کشت مظلوموں کا جب بازار کے اندر سبھی اونٹوں پہ بیٹھی تھی انہیں باندھا گیا کس کر سبھی کو بس अरे लाइट आई है उधर चल
चलो ठीक है। फोन आया था मेरे को भी लाइट वाले का। क्या है जानता है मेरे बाबा जानते हैं चलने वालों से रोज की बात है। Saga de banga pa manga de, nire saga de banga pa sa. Saga de banga pa mada ma de, nire saga de banga pa sa. Saga de da sa sa, saga de da sa da, saga de da di da de ga de da, saga de da di da de ga de da, saga de da di da de ga de da, di da da de ba da. Sagadeda, Gadagama Badeda, Nidana Badeda, Nidana Badegama Badeda, Pamagade, 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 Gatagade. Allah